दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। आज मैं पहुंचा हूं गांव जांबा में, जिसकी आप लोगों ने लगभग सोशल मीडिया पर वीडियो देखी होगी कि कैथल का नंबर 1 गांव, चाहे वो सफाई के मामले में हो, चाहे वो यहां पर जो सुविधाएं हैं उनके मामले में हो। हमारे साथ बैठे हुए हैं सरपंच प्रतिनिधि श्री सतपाल जी। मैं आपको बता दूं कि इनके छोटे भाई हैं लाभ सिंह जी, जो इस बार सरपंच चुने गए हैं और उनकी जगह पर अब ये काम करें, क्योंकि उनको थोड़ा सा हेल्थ इशू चला हुआ है, थोड़े बीमार चल रहे हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम बैठना नहीं है। और आपको बता दूं, जो भी काम किए जा रहे हैं, जो सफाई से संबंधित हो गए या गांव में काम किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे इन्हीं की देखरेख में किए जा रहे हैं। तो सतपाल जी, सबसे पहले तो मैं जनसेवा टीवी की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर, आप लोगों का भी स्वागत है। सर सतपाल जी, जो पहला सवाल है मेरा वो ये है कि लगभग किसी भी गाँव में चले जाएँ, अगर सरपंचों से बात करें काम की, तो यही बताया जाता है कि ई टेंडरिंग के द्वारा काम हो रहे हैं और जो पैसे लगाने की लिमिट है वो बहुत कम कर दी, तो इस करके गांव में लगभग काम हो ही नहीं रहे। सर, पहली बात है सर, जो ई टेंडरिंग सर जो सिस्टम है सर, वो ज़बरदस्त सिस्टम है जी। आपको सर कोई भी 5 लाख से ऊपर कोई भी काम कराना है सर गांव में, 5 लाख तक तो सर आप ई टेंडरिंग लगाने की जरूरत भी नहीं है। जी जी। और आई थिंक अब ये जो 5 लाख वाली है, 25 लाख कर चुके हैं। अच्छा। हो चुकी है सर, 25 लाख तक हो चुकी है। और सर, जब काम करना हो ना सर, उसके लिए सर पैसे की नहीं सर, नीयत की जरूरत है। जी जी। अगर आपकी नीयत सर साफ सुथरी है तो सर पैसा आपके आड़े नहीं आएगा जी। और सर, हमने 2 नवंबर को, जैसे मेरे छोटे ब्रदर है लाभ सिंह सरपंच हैं जी, डिक्लेयर हुए, हमने 3 नवंबर से ही सर गांव में सफाई अभियान शुरू कर दिया था। जी। हमने सर कोई पैसा नहीं मांगा सरकार से, हमने खुद उठाया झाड़ू। जी जी। मेरे ब्रदर सरपंच हो गया, मैं हो गया, मेरी फैमिली होगी, गांव के लोग हो गया, हमने खुद उठाया झाड़ू। और जो गांव के जितने भी हमारे 2-3 सफाई कर्मचारी हैं सर, हमने मिल के पहले सफाई स्टार्ट करी। जी जी। पहले महीने सर 2-4 इकट्ठे हुए, गांव के लोग जुड़े, थोड़े से उन्हें शर्मसी आई है। तो उसके बाद और बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते सर ये कम से कम 100-150 चले गया सफाई है। तो सर इसमें तो पैसा कहीं आया ही नहीं है। हाँ जी। और सर पूरा गांव, मतलब लोगों ने खुद मिलकर, गांव के लोगों ने मिलकर अपने गांव को साफ सुथरा किया। फिर सर हमारे जो फंड था हमारे पास पंचायत में सर, उससे हमने रिपेयर का काम शुरू किया। जी। रिपेयर इन द सेंस के सर, जो नाले हैं, नाले जो टूटे हुए थे उनको किया, जो गलियां थी टूटी हुई सर, ब्लॉक्स टूटे हुए थे, बैठे हुए थे, उनको ठीक किया। और जो जितने छोटे मोटे काम रिपेयर के बस सारे मोस्टली किए और उसके सिरे हमने कोई टेंडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद सर हमारे गांव में फिर हमने जो सोलर स्ट्रीट लाइट है सर, जी जी सर, जैसे कि उस टाइम सर 5 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर उस टाइम नहीं कर सकते थे। हाँ जी। सर हमने 1,90,000, 1,80,000 के ऐसे बिल बना के सर हमें थोड़ी थोड़ी लाइटें करते रहे, तो सर पास करवाते रहे सर और लगाते रहे। और सर ऐसे करते करते सर हमने मोर देन 200 लाइटें हमारे गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लग चुकी है। ऐसे ही सर जो सीसीटीवी पूरे गांव में आप देखोगे, पूरे गांव में सीसीटीवी कैमराज हैं, पूरा गांव में सीसीटीवी कैमरा, हमने भी वैसे सर छोटे छोटे बिल बना के उनको सर इजीली पास हो गए हैं। और सर मोस्टली हमारे जितने बिल थे पेंडिंग, ऑलमोस्ट सारे पास हो चुके हैं। मतलब अगर बात करें ये लिमिट वाली, तो ये तो जो ये काम नहीं करवा रहे, ये बात हो गई कि काम न करवाना। जैसे आपने उससे थोड़े कम बिल रखे और पास करवाते रहे, तो ऐसे जितना भी मर्जी काम करवा सकते हैं। बिल्कुल सर। सर ई टेंडरिंग को इन लोगों ने समझा ही नहीं। जी जी। ई टेंडरिंग क्या है, दिमाग में आ गया कि ई टेंडरिंग मतलब है कि आपने कुछ काम ही नहीं करना, अब सारा काम बाहर से कोई प्रशासन करेगा, हम सिर्फ देखते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर। जब तक सरपंच सेटिस्फाई नहीं होता काम से, जब तक वो बिल उनका पास भी नहीं होगा। और सर आपको पता ही है सर, कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैंने ये सरपंच भी इतना पैसा लगा दिया, अब मैं कमाऊंगा कहाँ से। देखो सर, ये तो बीजेपी पार्टी है, ना खाएगी ना खाने देगी। ना खाने देगी। और सर आपने आपका गांव तो साफ किया ही किया, और हम देखते थे लगभग सोशल मीडिया पर छाए हुए थे आप। आपने आसपास के गांव में भी पहुंच गए आप तो। सर जब हमने पहले 1 साल अपने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सर सेफ्टी सिक्योरिटी पूरे गांव को सर अच्छे से कंप्लीट करके, मेंटेन करके, फिर सर हमने अगला स्टेप उठाया, क्यों ना अगर हम कर सकते हैं आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े। अगर हम अपना 100% दे सकते हैं समाज को, तो क्यों ना दें। तो उसके लिए सर हमारा पहला जो पॉइंट हमारे सामने आया कि ये बड़ा पॉइंट है और बड़ा काम है, इसके लिए हमने किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा। और सर आज की डेट में जो सर एक सबसे बेस्ट पार्टी है और सर जो राष्ट्र को आगे रखती है, राष्ट्रवादी पार्टी है सर, एक भारतीय जनता पार्टी है।
मैं उसके विचारधारा से सर पहले ही प्रभावित था, और सर अब तो मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। हाँ जी। अब तो सर मैं बिल्कुल डीपली भी देख रहा हूँ कि मतलब हर चीज, हर नीति, हर पॉलिसी देश को दे के रखी जाती है, देश को लेके बनाई जाती है। तो सर मैंने फिर 10 दिसंबर को प्रॉपर जो है कि इनका जो सिस्टम होता है ज्वाइन करने का, सर मैंने कैथल में जो हमारा सर ऑफिस है भारतीय जनता पार्टी का, कपिल कमल सर, वहाँ हमने प्रॉपर ज्वाइन की है। और उसके बाद सर हम कंटिन्यू पार्टी के टच में है। सर आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, ऐसा तो नहीं है कि जिस सरपंच ने पार्टी ज्वाइन न की हो उसके गांव में कम फंड दिए जाते हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है जी। सर। सरपंच बनने के बाद हमने भी कभी फंड मांगे ही नहीं आज तक। जी सर ऐसा जबरदस्त सिस्टम है सर जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ, जो हरियाणा सरकार, मैं कहता हूँ सर ये हमारे जो माननीय है पूर्व मुख्यमंत्री थे जी मनोहर लाल जी, हाँ जी, ऐसी ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि सर हमारा अकाउंट आज तक कभी खाली ही नहीं हुआ। कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 5 लाख सर ऐसे आते रहते हैं। हमने कभी फंड की रिक्वायरमेंट जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब अपने आप ही वो दे देते हैं कोई ना जी कोई सर, किसी न स्कीम किसी पहुंच स्कीम में जाती सर आते रहते हैं। और सर हमें तो वही बात है सर, हमारा छोटा गांव, इतना बड़ा गांव भी नहीं है। और सर अगर बात टेंडर की है, हमारे गांव में जैसे सर एक वाल्मीकि चौपाल है, उसका टेंडर लगा। जी। हमारे जो ये है आंगनबाड़ी है सर, आंगनबाड़ी 1 है सर, उसका टेंडर लगा। और सर हमारा जो कम्युनिटी सेंटर है सर, उसका टेंडर लगा। जी। और सर बेस्ट मटेरियल लगा हुआ है और अच्छे से बन रहा है। तो सर छोटे मोटे काम हम कर लेते हैं पंचायत के खाते से। और सर जो ई टेंडरिंग के द्वारा काम होते हैं उनमें सरपंच का इंटरफेयर होता है नहीं होता है? सर जी अभी मेरा जो यहाँ पे आंगनबाड़ी 1 बनी है, जो वहां पे जो ठेकेदार हैं कि शुरू में सर वो मटेरियल हल्का लेके आया। जी हल्का सर जो ईंटें थी सर वो बिल्कुल ना मतलब पिल्ली ईंटें लेके आया। जी 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 तो सर सरपंच साहब गए और काम रुकवा दिया। जी कहते जब तक ये आप ये बिल्डिंग बना रहे हो, अगर बेस है तो नींव में ही आप कच्ची ईंटें डालोगे तो बिल्डिंग कब तक चलेगी। जी जी हमने सर जितनी भी ईंटें आई थी, वो कच्चा माल आया था, वापस करके अच्छे वाला मंगा के काम शुरू कराया। इसके अलावा हमने ना इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ी। हमने सिर्फ नजर रखी है कि कोई गलत काम ना हो। जैसे आपके गांव में हम घूमे, हर चीज देखी हमने। आपने एक बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह लगवा रखे हैं जी और गांव सारा का सारा पेंट करवा रखा है। जी जी। वो अभी हुआ या पहले भी था कुछ ऐसा? नहीं सर, ये अभी जो ब्रदर सरपंच सर चुने गए थे सर, सारा हर जो चेंज हुआ गांव में, जो डेवलपमेंट हुई है उनके बाद ही हुई है सर। हमारा मिशन ही था कि अपने समाज को, अपने गांव को के लिए कुछ करें। जी तो सर हमने स्टार्टिंग ही अपने घर से, अपने गांव से स्टार्ट की है। सबसे पहले सर हमने अपने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया, जी जिसमें सर मतलब ये लगा लो कि क्लासरूम से लेके और बच्चों की ड्रेस तक हमने चेंज करवाई है। और सर फंड भी हमने उसमें अरेंज करवाए जी। हैं। हमने इसके लिए फंड अरेंज कराने के लिए सोचा सर, हमने एक जाम्बा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी रजिस्टर की। जी और सर उसमें हमने फंड इकट्ठा किया। फंड में सर हमारे बच्चे यूरोप में भी हैं, यूएसए में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। जी जी उन बच्चों से रिक्वेस्ट करिए, बात की है तो सर उन्होंने, किसी ने 50,000 डाल दिया, किसी ने लाख डाल दिया, फंड आ गया। उस फंड से सर हमने गांव में जितने छोटे छोटे काम है, लगा लो कि सर डस्टबिन है, जी जी हमारे गांव में सर 100 डस्टबिन इंस्टॉल किए हुए हाँ हैं। जी। हर 20 मीटर पे आपको 2 डस्टबिन मिलेंगे। जी जी तो सर हमने डस्टबिन लगवाए हैं। चिड़िया के घोंसले हैं सर, हाँ हमारे जी। गांव में सर मोर देन 800 चिड़िया के घोंसले हमने हाँ जी, लगाए मैं हुए देख रहा हैं। था जो खंभों के ऊपर लगा रखे हैं आपने। जी जी सर वो लगाए हुए हैं। और सर मैंने खुद अपने पर्सनल अकाउंट से अपने गांव के लिए एक मतलब सर एम्बुलेंस परचेज करके और गांव को डोनेट की हुई है। हमारे गांव में सर कोई डिस्पेंसरी नहीं थी। जी जी तो सर हमने बिल्कुल निस्वार्थ और अपने गांव के लिए कुछ करने की सर हमने सोची है, सर उसको लेके आगे चल रहे हैं। सर जैसे आप कह रहे हो स्कूल में भी आपने काम करवाए, लेकिन कई जगह अगर स्कूल की बात करें तो यही सामने सुनने को मिलता है कि स्कूल तो शिक्षा विभाग के अंडर आता है, जी पंचायत को उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता। जी। पंचायत नहीं सर, पंचायत के अंडर में आता है। जितना भी सर हमने छोटे मोटे काम है, जितना भी सर मेंटेनेंस का काम है सर, हमने अपने एंड पे किया। पेंट भी हमने अपने एंड पे किया। जी हमने सर उसमें जितने भी बेंच टूटे हुए थे वो भी अपने एंड, शिक्षा विभाग देता है सर, उसको हमने लिख के देते हैं कि सर ये हो गया, वो ठीक है। लेकिन सर हमने अपने गांव का स्कूल को अपग्रेड करने के लिए, अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए सर हमने अपने एंड पे ही काम किया उसके अंदर, स्कूल के अंदर। मतलब अगर स्कूल में कोई काम करवाना है तो पंचायत भी अपने बेस पर कुछ उसके लिए ले सकती है सरकार से, कैसे ये? जी सर, जैसे सर मेरे गांव में हमने 2 इंग्लिश टीचर हायर किए हुए हैं। जी उसकी जो सैलरी है वो पंचायत के फंड से जाती है। जी तो कर सकते हैं सर, सब कर सकते हैं। और सर जो बात की अभी आपने घोंसलों की, ये कैसे आया दिमाग में कि हाँ घोंसले भी होने चाहिए? क्योंकि जैसे चलो खंबे तो लगे हुए हैं, पहले स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, उसके नीचे आपने जो सुंदर सुंदर घोंसले बनवा रखे हैं बहुत अच्छे। सर एक गांव की कल्पना कीजिए सर,
एक सुंदर गांव, जी एक जिसमें हरे भरे पेड़ लगे हों, हाँ जी उसकी गलियां नालियां साफ स्वच्छ हो, जी जी और सर गांव में चिड़ियां चचाती रहो, तो मतलब सर आप लगाओ कि आज चिड़िया ऑलमोस्ट खत्म हो हाँ चुकी जी है। हाँ जी बिल्कुल। अगर सर चिड़िया नहीं है, पहले सुबह उठते थे 4 बजे तो चिड़िया ही उठाती थी, हाँ जी हाँ सर वो खत्म हो गई है। सर अगर उनको वापस लेके आना है तो सर एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। तो सर हमने इसलिए चिड़िया के घोंसले पूरे गांव में लगाए हुए हैं। ये आपने यहाँ खुद बनवाया या कहीं से लेके आए? हमने खुद बनवाए हैं सर, सारे कारपेंटर से। लकड़ी के हैं सारे के सारे लकड़ी के हैं सर। ठीक ठीक। और सर जैसे कि आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, आप कह रहे हो कि बढ़िया नीतियां हैं सरकार की, शिक्षा के बारे में बीजेपी सरकार का क्या व्यू है? क्या आप देखिए सर, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कितने स्कूल इंग्लिश मीडियम कर दिए हैं, जी। और सर अपग्रेड कर दिए हैं, कितने स्कूल है सर। मतलब हरियाणा सरकार है सर, बीजेपी सरकार है सर, हर चीज, केवल सर एजुकेशन को लेके नहीं सर, हेल्थ को लेके कितनी पॉलिसी बनाई हुई है। अब आयुष्मान कार्ड देख लीजिए सर, जी। आयुष्मान कार्ड सर एक गरीब तबका है, गरीब आदमी भी होता है कि यार उसका बजट नहीं होता। जी। मेरे सर ब्रदर जब फोर्टीज में सर एडमिट थे, जब मैंने फोर्टीज में देखा कि इतने गरीब गरीब लोग भी यहाँ पे इलाज करा रहे हैं, जी। तो मैंने उनसे पूछा भी आप कैसे हैं? बोले जी हमारा कार्ड बना है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड है, उसके थ्रू बना रहे हैं। सोचिए सर, एक गरीब आदमी सर जिसके मतलब ना खाने को भी दाने नहीं है, और वो 40s में अपना इलाज करा रहा है, वो किसकी देना है सर? किसकी नीति है सर? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच सकती है, गरीब को गरीब से लिए। और सर एक बात और सुनने में आई है कि अपने गांव में लगभग जहां से गांव में एंट्री की जाती है वहां पर गेट भी लगवा रखे हैं। जी सर। वो बंद किए जाते हैं कैसे ऐसे? सर मेरे गांव में 8 गलियां हैं, और 8 गलियों पे ही 8 गेट लगे हुए हैं। जी जी। और हर गेट का नंबर है, जैसे गली नंबर 1 2 3 ऐसे ही है सर। जी जी रात को से 10 बजे 7 गेट बंद हो जाएंगे। जी जी। और जो गेट नंबर 1 है सर, जो 8वां गेट है, उस पे सर हमारा रात को जो नाइट वॉचमैन, जो हमने स्पेशल अपनी पंचायत के फंड से जी जी उसको अरेंज किया हुआ है, तो सर वो रात को बिल्कुल सारे गेट बंद करेगा, पूरे गांव में घूमेगा, और एंड में आके 10 बजे वो उस गेट पे बैठ जाएगा, गेट नंबर 1 पे जो जी, स्कूल के पास है। जी। तो रात को सर 10 बजे के बाद कोई बाहर से कोई अननोन आता है, तो सर उसका पूरा डिटेल लेके किसके पास जा रहा है उसको फोन करके, अगर वो बोलेगा हाँ जी आने दो, उसकी एंट्री होगी, अदरवाइज सर उसकी एंट्री नहीं होगी। और जो गाँव का है सर, पता है ये गाँव का है, उसको सर एंट्री है। और सर बात करें नशे की, जैसे लगभग हर गांव में नशा है, आपके गांव में क्या कंडीशन है? सर मेरे गांव में पहले 2 यहाँ पे ठेके थे, एक सर इस स्कूल की साइड था, एक उस साइड था। तो सर जैसे ब्रदर ने सर 2 नवंबर को ज्वाइनिंग की, मतलब चुने गए हैं, हाँ तो सर हमने नेक्स्ट वीक से ही प्रोसेस में डाल दिया था उसको हटाने के लिए। जी जी। सर वो सर 2 से 3 महीने में वो तो हट गया था, एक रह गया सर। अब वो सर कुछ ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, सर हटा नहीं पाए, उसके लिए कुछ बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी, तो सर हम फिलअप करने में हम थोड़ा सा टाइम लग गया हमें। लेकिन सर अब की बार हमने पूरी रिक्वायरमेंट, पूरी जो जितनी भी उनकी थी पूरी करके डाल दी है। अब की बार सर ये दूसरा भी हट जाएगा। बाकी रह गया सर जैसे कोई चिट्टा ड्रग्स एरर वगैरह होती है, हाँ जी, हाँ जी। सर हमारे गांव में हमने खुद, हमारी एक टीम हुई है, जिसका ये नहीं पता गांव वालों को भी ये टीम हमारी टीम का जी, मेंबर है। जी, जी। सर अगर कोई बच्चा कोई नशा करता है तो हमें वो कॉल करते हैं, हमें मैसेज देते हैं कि भी फलाना फलाना ऐसा नशा करता है, जी। सर हम उसको इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। अगर वो हमारे पंचायत के कहने से मान गया ठीक है, वरना सर हम पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं, फिर हम दूसरा एक्शन भी लेते हैं उसके खिलाफ। और सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि कैमरे जितने भी गांव में लगे हुए हैं सबका कंट्रोल यहीं से हो रहा है। जी सर। इस दौरान जब से आपने कैमरे वगैरह लगवाए हैं, गांव में कोई चोरी वगैरह की घटना तो नहीं हुई? सर रिकॉर्ड है सर, जब से सर हमारे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जी जी। जब से सर गेट लगे हैं, नाइट वॉचमैन लगा है सर, 0 चोरी है सर, 0% मतलब बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल सर। और सतपाल जी, अंत में आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके बारे में जितना सुना था उससे ज़्यादा ही पाया। थैंक यू। तो उन सरपंचों के बारे में जो ये कहते हैं, अगर उनको कोई काम कहे कि ई टेंडरिंग है, हमारी कुछ लिमिट है, हम काम नहीं करवा पा रहे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं तो ये कहूंगा सर, इन टेंडरिंग से तो आप इजी हो, आपके ऊपर ये भी नहीं आएगा कि आपने गलत काम किया हुआ है। जी जी। सारा के सारा सर जो ठेकेदार है, जो एक टेंडरिंग के एक सिस्टम है, प्रोसेस है, आपने उसे देखना है कि मटेरियल हल्का लग रहा है या अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो उसको चलने दीजिए, घटिया लग रहा है तो रोक दीजिए। जी। आप पे तो कोई है भी नहीं है। आपने क्या करना सर, कोई भी गांव में कोई भी काम हो जिसपे लगे मोर देन 5 लाख का जी। है, आप ये टेंडरिंग के थ्रू करा लीजिए, बड़ा इजी रहेगा। कल को ये भी नहीं कहेगा कि इसमें से सरपंच खा गया, जी, सरपंच जी। खाने का नाम ही नहीं है। बाकी सर जितने भी काम है गांव के छोटे मोटे हैं, सर खुद पंचायत के अकाउंट से फंड से कर ही सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ हैं सतपाल जांबा जी। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि कैसे गांव का विकास किया जा सकता है, कैसे हम फंड लेके आ सकते हैं, ई टेंडरिंग सही है गलत है। तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
तो मैं भी जनसेवा टीवी की ओर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ उन सरपंचों से जो ई टेंडरिंग का हवाला देकर काम करने से बचते हैं, तो वो भी इनसे कुछ सीखिए। इन्होंने किस तरह से अपने गांव का विकास किया, किस तरह से दूर दूर इनका नाम है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।